हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन इस सेशन में कल का जो बचा हुआ सेगमेंट है उसको कंप्लीट करते हैं। कल अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर कुछ साइंटिस्ट ने जो अपनी अपनी थ्योरीज दी थी वो पढ़ी थी, और रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड एनहेंसमेंट इफेक्ट ये सब अपन ने पढ़े थे। अब आगे देखिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ऑलरेडी अपन ने देख ली है। 6CO2 12H2O और क्या बनता है C6H12O6 6H2 प्लस ऑक्सीजन गैस क्या होती है इसमें रिलीज होती है, राइट। अब आगे देखिए, इसके अंदर क्या होता है CO2 H2O लाइट क्लोरोफिल, ये सारे क्या हैं अपने एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं। देखिए CO2 फर्स्ट आता है अपना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एज यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कम्स फ्रॉम एटमोसफेयर, मतलब कहाँ से मिलती है, हवा के अंदर होती है कि नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में होती है। नंबर 2 आता है अपना वाटर। वाटर कहाँ से मिलेगा, वाटर एज यू नो दैट वाटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। बाय द हेल्प ऑफ रूट्स वाटर क्या करती है, सॉइल क्या करती है, इसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। थर्ड वन इज लाइट एंड फोर्थ वन इज क्लोरोफिल। लाइट और क्लोरोफिल को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। लाइट, अब अपना आता है लाइट। लाइट क्या होती है भाई, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। एंड किसकी फॉर्म में होती है, ये पार्टिकुलेट या फिर फोटोन की फॉर्म में होती है, ओके। जो कि एनर्जी या फिर उसे अपन क्या बोलेंगे, क्वांटा बोल देंगे। लाइट होती है वो पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकल की फॉर्म में होती है। और क्या होगा इसके अंदर, अब अपन इसको डिटेल से समझते हैं स्पेक्ट्रम के थ्रू। देखिए यहाँ दो डायग्राम दिए हैं, डायग्राम ए एंड डायग्राम बी। डायग्राम ए के अंदर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ दिख रहे हैं ए और बी। यहाँ पर लास्ट में कोई ऑब्जर्वर है, वो अपनी आंखें गड़ाए देख रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम को समझने के लिए पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, दैट व्हाट इज वेवलेंथ एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए भाई यहाँ पर दो पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे अपन, वेवलेंथ, ओके। देखिए इसको आगे इसको समझा रखा है, दो पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोल देंगे अपन, वेवलेंथ बोल देंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ वेव क्रस्ट दैट पास एन ऑब्जर्वर इन अ गिवन टाइम, मतलब गिवन टाइम में कितनी जो वेव्स हो रही है वो पास हो रही हैं। देखिए गिवन टाइम में मतलब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो अपने पास दो बस हैं, एक बस है वो क्या करती है हर एक घंटे के अंदर आती है, और एक बस एक बार सुबह आती है एक बार शाम को आती है। तो बताइए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी होगी भाई, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जो बार बार में आ रही है, मतलब हर कम टाइम में ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। वेवलेंथ, अब देखिए इसको अपन उस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। एनर्जी देखिए, अभी एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी भाई, ए की या बी की, ऑब्वियसली ए की होगी एनर्जी ज़्यादा। क्यों होगी, ये अभी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझाया है। इसे अपन दो पिक्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, एक कोरिलेशन है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में। क्या कोरिलेशन है ये, वेवलेंथ उसको अपन ने सॉरी लैम्डा से अपन इसको डिनोट करते थे, और वो उसकी जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल होगी, 1/फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आई थिंक दिस बोथ कोरिलेशंस आर क्लियर टू यू। अब आगे देखिए, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं अपन। एक डायग्राम दिख रहा होगा सभी को, राइट। अब देखिए इसमें देखिए, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके अंदर सभी स्पेक्ट्रम यूज़ नहीं होते हैं, ओके। मतलब जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होती है वो सभी यूज़ ना होकर स्पेसिफिक ही यूज़ होते हैं। जैसे मतलब कौन सा होगा, विजिबल स्पेक्ट्रम इसके अंदर यूज़ होगा, विजिबल स्पेक्ट्रम, ओके। देखिए इसके अंदर फ्रीक्वेंसी -10⁻³ से लेकर 10⁻⁻15 तक होगी। और इसमें इधर नीचे देखिए जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गामा, फिर बाद में एक्स रे, फिर यूवी रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, और फिर बाद में रेडियो वेव्स। ये क्लियर है।
अब देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम, ये विजिबल स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक होगा, 385 टू 750, या फिर कहीं कहीं कुछ कुछ बुक्स में इसको 400 टू 700 भी दे रखा है। इस साइड अपनी हाई एनर्जी हो जाएगी, इस साइड अपनी लो एनर्जी हो जाएगी। ये क्या होगा, इसको एक फॉर्मूला है, ये इजीली आप लोगों को लर्न हो जाएगा। जैसे गामा एक्स यूवी आई, आई से क्या होगा इंफ्रारेड, फिर बाद में माइक्रोवेव्स, फिर बाद में रेडियो वेव्स। क्लियर है ये। अब आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखिए भाई अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब आप लोग ये बताइए मेरे को, जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो सभी लाइट में इक्वल नहीं होती ना। अब इसको अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू समझते हैं। इसमें क्या लिखा है, ऑल द कलर्स ऑफ द विजिबल लाइट अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, मतलब ऑल द कलर्स ऑफ विजिबल लाइट अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। इसमें सबसे ज़्यादा जो अब्जॉर्प्शन रेट होगी, जो सबसे ज़्यादा कौन सी कलर में होगी, ब्लू के अंदर, फिर रेड के अंदर, फिर ग्रीन के अंदर। अब्जॉर्प्शन रेट होगी या नहीं होगी, इसको डायग्राम के थ्रू समझिए। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, ब्लू के अंदर, एंड देन ग्रीन के अंदर देखिए मिनिमम है, और फिर बाद में रेड के अंदर है, नहीं है। सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है लाइट का, ब्लू के अंदर हो रहा है, फिर रेड के अंदर हो रहा है, फिर सबसे कम किसके अंदर हो रहा है, ग्रीन के अंदर। ग्राफ के थ्रू इजीली आप लोगों को ये सीन हो रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो अब्जॉर्प्शन है, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो प्लांट सबसे ज़्यादा जिस लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज़ ब्लू, एंड देन रेड, एंड देन सबसे कम ग्रीन। अब आप लोग ये बताइए मेरे को, जो ग्रीन लाइट है उसके अंदर सबसे कम अब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। इसके पीछे ये रीज़न है कि जो प्लांट्स होते हैं, आप लोगों को ये बताइए कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के क्यों दिखाई देते हैं। उनके अंदर पिगमेंट तो ऑब्वियसली होता है, क्लोरोफिल, बट इसका एक रीज़न और है। क्या रीज़न है, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ग्रीन लाइट जैसे मतलब बाकी लाइट को वो क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ग्रीन लाइट उनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो क्या कर देंगे, उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। और वो रिफ्लेक्ट हुई हुई लाइट जैसे ही अपनी आईज तक पहुंचती है तो अपने को प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। इसके पीछे एक क्वेश्चन भी आया है कि एक डार्क रूम में आप लोग उसमें क्या किया है, एक प्लांट को रखा है और उसमें ग्रीन लाइट प्रोवाइड की गई है। तो अब ये बताइए कि जो डार्क रूम के अंदर जो प्लांट रखा गया है, उस प्लांट का जो कलर है वो कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा भाई, ऑब्वियसली ग्रीन ही दिखाई देगा, बट कैसा ग्रीन दिखाई देगा, डार्क ग्रीन दिखाई देगा। क्लियर है। अब अपन आता है एक्सन स्पेक्ट्रम। एक्सन स्पेक्ट्रम देखिए, ऑल द कलर्स ऑफ द विजिबल लाइट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। एक्सन स्पेक्ट्रम मतलब सबसे ज़्यादा जो एक्सन स्पेक्ट्रम, इसमें सबसे ज़्यादा ग्राफ के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, रेड के अंदर, एंड देन यहाँ पर ब्लू के अंदर, एंड देन ग्रीन के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेड, ब्लू एंड ग्रीन। क्लियर है भाई। ये अपना विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया, विजिबल स्पेक्ट्रम, और इससे आगे क्या हो जाएगी, फार रेड और इंफ्रारेड लाइट आ जाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई थिंक टुडे दिस इज इनफ।